हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विथ मी। हाँ जी, वेलकम बैक। और ये वीडियो है मंडे का। और मंडे की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत हेक्टिक और बहुत भागा दौड़ी वाली थी। बट हाँ, मौसम बहुत अच्छा था, हल्की सी बारिश हो रखी थी, हल्की सी साथ थोड़ी ज़्यादा हुई थी क्योंकि बाहर देख के लग रहा था। बट अभी मैं मौसम एंजॉय नहीं कर सकती, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे है स्टैंड अंदर कपड़ों का, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए। चलिए जी, जल्दी जल्दी करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले हस्बैंड का लंच भी बनाना है और सानू का नाश्ता, दोनों अलग अलग बनेगा। तो यहाँ मैं रात को काले चने भिगो के रख दी थी, तो मुझे काले चने और तोरी की सब्ज़ी बनानी थी, जिसके लिए मैं तोरी यहाँ पे कट के रेडी करूँगी। और साथ में मैं सानू को आलू बॉयल करके, पहले तो मैंने सोचा था उसको सैंडविच बना के दूँगी, लेकिन मैं उसको सैंडविच नहीं बना के दे पाई। आगे देखो कि क्यों नहीं दे पाई थी। अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत टाइम मेरे ख्याल से 6:30 हो रहा था इस टाइम, और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि लेट ना हो जाए कुछ भी। यहाँ हस्बैंड के लंच के लिए सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल डाल के प्याज और मिर्च डाल के तड़का दे दिया था। जीरे का भी तड़का दिया था, बट ऑयल बहुत गर्म हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे डाला था, अदरवाइज़ जीरा जल जाता। और यहाँ पे मैं इनको प्याज छोंकने के बाद मैं आलू चेक कर रही थी, और आलू प्रॉपर बॉयल ही नहीं हुए थे। अच्छा हाँ, उसके बीच में मैं गई सानू को उठा के ले, क्योंकि सानू को फिर लेट हो जाता। तो सानू को उठाने के बाद थोड़ा सा पैम्पर तो करना पड़ता है, तो यहाँ मैं उसको पैम्पर ही कर रही थी। उसको बोल रही थी उठ जाओ उठ जाओ, तो फिर वो उठ गई थी। एक्चुअली ज़्यादा परेशान नहीं की मुझको। यहाँ पे सानू को मैंने फ्रेशन अप होने के लिए भेज दिया था, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी को भी मतलब बनने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने तोरी ऐड कर दिया था, प्याज हो चुकी थी तो। और तोरी ऐड करने के बाद मैं उसमें हल्दी और नमक ऐड करूँगी। बहुत इजी सब्ज़ी होती है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता था मॉर्निंग में थोड़ी सी मुझे हेक्टिक तो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने उसको तड़का लगाने के बाद तब तक मैंने देखा कि लाइट ही कट गई। और उसी लाइट कटने के बाद बीच में ही, मतलब 2 मिनट में फिर जनरेटर ऑन होता है तो आ जाती है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और लाइट आने के बाद फिर मैंने आलू चेक किया, और आलू प्रॉपर बॉयल ही नहीं हुए थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मुझे सैंडविच बनाना था। फिर मैंने झट से, मैंने सोचा अब रखूँगी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले मैसर से सोचा मैश करके देखती हूँ, पर नहीं हुआ। फिर मैंने अपना आइडिया पोस्टपोन किया। मैंने कहा कि सैंडविच की जगह मैं इसको सब्जी और पूड़ी दे देती हूँ, पराठा दे देती हूँ। अभी मैं ये कर ही रही थी, सब्जी रख ही रही थी, इतने में सीबू भी उठ के आ गया। और वो पता नहीं आज वो क्रैंकी होके उठ के आया। हस्बैंड बिल्कुल, मतलब हस्बैंड के पास वो रह ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। बट मुझे दोनों काम करने थे, तो फिर मैंने पहले इसको चुप कराया। इधर मैंने सब्जी आलू को कट किया, और मैंने कहा सब्जी बना दूंगी ना तो कवर, मतलब उतना तो मैनेज हो जाएगा, पर बॉयल करके वापस से बनाना थोड़ा टफ था मेरे लिए। और साइड में मैंने इस सब्जी में चना भी जो मैंने भिगोया था उसको ऐड कर दिया था, और चने और तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए। और यहाँ मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी और शिबू को शांत भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया था, बट बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मतलब क्योंकि रेगुलर तो करती नहीं हूँ ना, तो मेरे उठने के साथ ही शिबू उठ गया था। वो बहुत परेशान हो रहा था।
एक्चुअली कई बार ना जो लोग दूर होते हैं उनको देख के लगता है करना ही क्या है, बहुत आराम से हो जाता है, बट नहीं, आराम से नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे हस्बैंड का और सानू का टाइम में 1 घंटे का भी डिफरेंस होता ना तो मैं मैनेज कर लेती, बट मेरे हस्बैंड का टाइम और सानू का टाइम एकदम सेम है। मीन्स मैं सानू को ड्रॉप करने जाती हूँ और वापस आती हूँ, हस्बैंड निकल जाते हैं, ये वाला सीन है हमारे साथ। और यहाँ पे मेरी सब्जियाँ मैंने दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया और फिर लाइट कट गई तो लाइट आने के बाद मैं सानू के लिए पराठा रेडी कर दूँगी। उसके बाद मैंने फिर सानू का जब मैं सब कुछ कर लूँगी, मेरे पास 10 मिनट बचते हैं, 5-7 मिनट में, इतने में हस्बैंड की रोटी भी बना के जाती हूँ। पैक वो खुद करते हैं बट वो भी मैं बना के जाती हूँ। तो यहाँ सानू के लिए पहले बना रही हूँ और सानू का जो मुझे ब्रेकफास्ट देना है और जो मुझे उसको लंच पैक करना, दोनों में एक साथ करूँगी, साइड बाय साइड। बीच बीच में मैं जाके सानू को भी चेक कर रही हूँ, नहा रही है, ब्रश कर रही, सब कुछ उसका वो भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं करती है। ये सबसे बड़ा थोड़ा सा है मेरे साथ। और मैं पता है मतलब इन लोगों के चक्कर में ये सूट भी करना था, इस वजह से ना मैंने कैमरा चेक भी नहीं किया कि क्या आ रहा है। तो कई बार एंगल अलग भी है, कई बार सही भी है, बट ठीक है जो है। यहाँ पे मैं सानू को भी नहला के ले आई, हेयर वॉश भी करना था उसका, सबसे बड़ा ये भी एक टास्क था मेरे लिए। बट हाँ, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, सीबू यहीं है तो मेरे पास ही रहेगा। सानू को भी मैं ही रेडी करूँगी, सीबू मेरे पास भी रहेगा, मतलब वो जाएगा नहीं कहीं। ये ऐसा नहीं कि हस्बैंड नहीं करना चाहते, बट वो बच्चे होते नहीं है, मतलब उनको मैं ही चाहिए, तो वो वाला सीन हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे सानू को रेडी कर दिया। अब सानू को मैं लंच और नाश्ता करा के सीधे लेके भागूंगी, क्योंकि लेट भी हो रहा था। बट मुझे लगता है कि 2 मिनट पहले पहुँच जाओ, ज़्यादा बेटर है। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया है, अभी जा रही हूँ उसको ड्रॉप करने, ड्रॉप करके आती हूँ। और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। हेलो, सब लोग सानू को विश कर दो, आज उसका एग्जाम है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू माय चैनल डे लाइफ विथ मी। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अगेन लिफ्ट से। आज मेरी कुक नहीं आई थी, हेल्पर नहीं आई थी, इसकी वजह से सुबह खाना और सीबू भी उठ गया। ओह, तो जितना सूट किया है। अब मैं आती हूँ सानू को ड्रॉप करके, उसके बाद यहाँ मैं सानू को ड्रॉप करके आके हस्बैंड चले गए। उसके बाद मैं नहा के रेडी हुई हूँ। नहाने के बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही थी। तो नाश्ते में बना रही थी आज प्याज, ओनियन और मेयोनीज का जो सैंडविच होता है वो बना रही थी। इसके लिए मैंने प्याज और टमाटर, सॉरी प्याज ओनियन बोला था मैंने प्याज टमाटर को मैंने कट करके उसमें काली मिर्च और नमक, दैट्स इट, मेयोनीज और टमाटो केचप ऐड किया था मैंने। और साइड बाय साइड में चाय भी बना रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। तो बस अपना ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। मैं चाहती तो सब्जी रोटी भी खा सकती थी, बट मेरा अभी मन नहीं था कुछ भी, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया। और बहुत ईजी और टेस्टी सैंडविच, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैंने कहा चलो झटपट बन जाता है, चलो इसी को बना लेते हैं। तो हाँ, मैंने झट से बनाया और उसमें नमक ऐड करूँगी। काली मिर्च ज़रूर ऐड करना अगर आप बनाओगे तो, क्योंकि काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दैट्स इट, बस इसको बनाया, मैंने खाया, तब जाके थोड़ा सा ये होता है। मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा तो मतलब सानू के बस में ना एक बच्चे भाई बहन जाते हैं, जिसमें सानू से 1 साल या 2 साल बड़ी लड़की है और सीबू से 1 साल या 2 साल बड़ा लड़का है। तो मैं उनको देख के हमेशा बोलती हूँ मुझे तो फ्यूचर दिखता है इनके में, क्योंकि वो जिस तरह भागती हुई आती हैं दोनों को लेके, दोनों को मतलब टफ़ होता है, जेन्युइन टफ़ होता है। उसके बाद फिर मैं चलो वापस से सैंडविच पे आते हैं। तो सैंडविच में लगा के मैंने बहुत ऐसा बनाया था कि एकदम इसी पे इतने भर का ही था। और हाँ, इस बीच में सीबू सो चुका है वापस से। अब उसको सुलाया भी मैंने आके, क्योंकि उसकी नींद तो पूरी हुई नहीं, तो जल्दी उठ गया था। तो सीबू को सुला दिया और बस अब झटपट ये रेडी हो गया मेरा। बटर से सेकना, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहो तो कुछ भी लगा सकते हो, बट बटर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। करारे से मैंने सेक लिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया। फिर मैंने थोड़ी देर ऑफिस का काम किया, क्योंकि मुझे कुछ ऑफिस का काम आया था उस दिन, तो मैंने वो भी किया। और बस यही छोटा सा ब्लॉग था। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल के ब्लॉग में, क्योंकि मेरी हेल्पर ना तो शाम को आएंगी ना ही कल आएंगी। मीन्स ट्यूसडे को भी वो नहीं आई थी, ट्यूसडे तक उन्होंने ऑफ लिया था। वो वेडनेसडे से आएंगी, जो कि आज वीडियो जो आपको मिल रहा है, तो आज मेरी कुक आई थी। और उनको खुद को भी कई बार मुझे मतलब उनको बुरा लगता है कि मैं वो मेरे चक्कर में ऑफ़ नहीं ले पाती हैं उनको, क्योंकि उनको पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। बट फिर भी वो भी, उनका भी एक अपनी भी एक उनकी फैमिली है, तो इस वजह से फिर उन्होंने ऑफ़ लिया था किसी रीज़न से। जो भी होगा, बट ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, आप ना जो आपके घर के काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा ये सब होता है, उसके लिए तो आप किसी को 1-2 दिन के लिए आप किसी और को लगा देते हो, बट कुकिंग के काम में आप किसी को लगा नहीं पाते हो ऐसे 1 दिन 2 दिन के लिए। ये मेरे सैंडविच बन के रेडी हो गए थे, काफ़ी अच्छे बने थे, टेस्टी थे। नमक इसमें थोड़ा कम ही डालना, क्योंकि मेयोनीज वगैरह में भी हल्का सॉल्टेड होता है वो,
इसलिए। और मेयोनीज कोई भी हो, मुझे ये मेरे पास ये था तो मैंने ये डाला, दैट्स इट। यही था छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।